बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग these question consist of two statement, each printed the assertion and reason. While answering this question you are required to choose any one of the following four response. पहला है if both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. B, if both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. C, if assertion is true but reason is false. And D, if both assertion and reason are false. तो अगर हम बात करें फर्दर तो जो क्वेश्चन है इसमें आगे बोल रहा है कि assertion is given as Temin modified Crick central dogma to central dogma reverse. Reason है Crick was of the view that flow of genetic information in the cell is bidirectional. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेंट्रल डोगमा रिवर्स. सेंट्रल डोगमा रिवर्स. अगर हम बात करें सेंट्रल डोगमा रिवर्स की तो सबसे पहले हमें जानना है कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है. सो सेंट्रल डोगमा मतलब कि जो डीएनए है इससे बनता है आरएनए एंड आरएनए से बनता है क्या, प्रोटीन. और डीएनए से भी डीएनए बनता है. डीएनए से डीएनए बनने के इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन एंड डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. एंड आरएनए से प्रोटीन बनने के कंसेप्ट को कहते हैं, प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसलेशन. और ये जो क्या है ये पूरा को कहते हैं सेंट्रल डोगमा. यहाँ पे अगर देखे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है. सो इट इज यूनिडायरेक्शनल. इसके अपोजिट टेमिम ने राओ सार्कोमा वायरस पे काम किया और उन्होंने क्या बता दिया, उन्होंने दिया सेंट्रल डोगमा रिवर्स. जो अगर सेंट्रल डोगमा रिवर्स की बात करें तो उसमें सेम प्रोसेस होगा, बस जो डिफरेंस होता है वो ये कि डीएनए से जो आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन जो बनता है, इसमें क्या होता है कि आरएनए से डीएनए भी बनता है और आरएनए से डीएनए जो बनता है वो बनता, उसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. और ये होता है एक एंजाइम की मदद से जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. यहाँ पे भी डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन ही कहते हैं एंड डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहा जाता है. इसमें कैसा है, इसमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बाय डायरेक्शनल है, यानी डीएनए से भी आरएनए बन रहा है और आरएनए से भी डीएनए बन रहा है. और इसको किसने दिया था, इसको दिया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने. असर्शन दिया हुआ है कि टेमिन ने मॉडिफाई किया था क्रिक के सेंट्रल डोगमा को टू सेंट्रल डोगमा रिवर्स. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेंट्रल डोगमा. और नीचे वाला क्या है, दिस वन इज सेंट्रल डोगमा रिवर्स. दूसरा बोल रहा है रीजन दिया है कि क्रिक वाज ऑफ द व्यू दैट फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन सेल इज बाय डायरेक्शनल. तो ये गलत है क्योंकि क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया था और इसमें कैसा दिख रहा है, इसमें जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो यूनिडायरेक्शनल है. क्या हो जाएगा कि द assertion is true but the reason is false. So the correct option will be option C. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.